पहुंचे मथुरा में, तो मथुरा में पहले से ही नंद महाराज और सारे ब्रजवासी पहुंच चुके हैं। शाम का समय है, कृष्ण बलराम उतरे और नंद बाबा और ब्रजवासियों से मिले। अब कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, अपने घर चले जाइए, बाद में मैं आपके पास जरूर मिलूंगा। कंस से मिलने के बाद अक्रूर जी सीधा कंस के पास गए और कंस को जाकर के कहा कि कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंच चुके हैं। ये कह के अक्रूर जी अपने निवास स्थान पर चले गए और कृष्ण बलराम ने नंद महाराज और ग्वालों से, ब्रजवासियों से कहा कि आप जो है अपने ठिकाने पर चलो, हम जरा नगरी घूम करके आते हैं। कृष्ण बलराम नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, जा रहे हैं। जब मथुरा की नगरी में भ्रमण करने लगे तो सारी वहां की जो नारियां हैं उस द्वार खोल करके कृष्ण बलराम का दर्शन करने लगी। जो कृष्ण बलराम की लीलाओं को सुनती रहती थी, आज साक्षात उनकी नगरी में ये दोनों भ्रमण कर रहे हैं। एक तक निगाह से सारी वहां की जो स्त्रियां हैं वो दर्शन कर रही हैं कृष्ण बलराम का, और हृदय गदगद हो रहा है। चलते चलते कृष्ण बलराम एक दुष्ट धोबी के पास पहुंचे। दुष्ट धोबी के पास आकर के कहा कि लाओ, हमको नए नए वस्त्र दे दो। वो धोबी इतना दुष्ट था, वस्त्र तो क्या देने, सेवा तो क्या करनी, भगवान का पान करना शुरू कर दिया। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने हाथ की एक उंगली के अग्रभाग से ही उसके धड़ को अलग कर दिया। जितने उसके नौकर चाकर थे वो सारे भाग के दर्जे मारे। भगवान ने वो कपड़े निकाले, दाऊ भैया को दिए, स्वयं पहने। अच्छी अच्छी जो ड्रेस है वो दोनों ने पहनी। भगवान कृष्ण बलराम जो है वो आगे चल के जुलाहे के पास पहुंचे। जुलाहे ने उनकी सेवा की, उनको सुंदर सजाया, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, इसी जन्म में ऐश्वर्य प्रदान किया और अगले जन्म में कहा कि तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और आगे चल के सुदामा माली के पास पहुंचे। सुदामा माली ने भगवान के चरणों का चरणामृत लिया, उनकी पूजा की और भगवान को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान इतने प्रसन्न हुए, उसको मुंह मांगे आशीर्वाद दिए, फल दिए, जो भी चाहिए वो वर दिए उसको। भगवान जब आगे चले, आगे जाके क्या देखते हैं कि एक कुब्जा जा रही है जो 3 जगह से टेढ़ी है। कि कंस की सेविका है, कंस के यहाँ पर श्रृंगार करती है। भगवान ने देखा वो जा रही है और भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ये सुंदरी। अब उस कुब्जा को कभी किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। जब भगवान ने कहा ये सुंदरी, मुझे सुंदरी कौन कह रहा है, पीछे मुड़ के देखा, कितना सुंदर स्वरूप, आज तक कभी देखा ही नहीं। उसके मन में आया कि मैं इनका श्रृंगार करूं, इनको सुंदर सजाऊं, सेवा करने की इच्छा हुई। गाढ़ा और लेपन करके कृष्ण बलराम को बड़ा सुंदर सजाया। देखिए इस सेवा का प्रभाव क्या हुआ। थोड़ी सी सेवा की कुब्जा ने, थोड़ी सी, उस थोड़ी सी सेवा के बदले भगवान इतने प्रसन्न हुए। आज ये भगवान दिखा रहे हैं कि कोई मेरी थोड़ी सी सेवा करे तो मैं कितना कुछ दे देता हूं। कुब्जा ने आज, जो कि कंस की सेविका है, कृष्ण बलराम को देखते ही इच्छा मन में आई कि मैं दोनों को सुंदर श्रृंगार करूं और गाढ़े अवलोकन के द्वारा कृष्ण बलराम का श्रृंगार किया, सजाया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, उस सेवा के बदले भगवान ने प्रसन्न होकर के कृपा करते हुए सब जगत को दिखा दिया कि कोई मेरी थोड़ी सी सेवा करे तो मैं कितना कुछ दे देता हूं। भगवान ने क्या किया, अपने चरण कमलों के द्वारा उसके पैरों को दबाया और थोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया। जैसे भगवान ने थोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया,
लेकिन जब उसने सेवा की तो भगवान ने उसको सुंदरी बना ही दिया, परम सुंदरी बना दिया पूजा को। थोड़ी सी सेवा के बदले भगवान ने उसके क्रोध को हर लिया और परम सुंदरी बना दिया। उसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को अपने घर ले जाऊं, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं अभी किसी दूरी गाड़े से जा रहा हूं, वो पूर्ण करने के बाद मैं